Hello student. Today we discuss about the concept of Hage space in the statistical system. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेज स्पेस इन द स्टेटिस्टिकल सिस्टम। हेज स्पेस क्या है, इस नाम का मीनिंग क्या है, इसका ओरिजिन क्यों लिया गया है और ये कैसे ओरिजिनेट किया गया है, इसके लिए हम लोग कौन कौन से टर्म यूज करते हैं और उस टर्म को एक साथ कंबाइन कैसे करते हैं। हेज स्पेस किस चीज़ को बताएगा, तो एक कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटिस्टिकल सिस्टम के लिए। हेज स्पेस, डिवीजन ऑफ हेज स्पेस इनटू सेल्स। तो प्रोबेबिलिटी में सेल का या कंपार्टमेंट का डिस्कशन हुआ था, वही डिस्कशन आगे बढ़ेगा, लेकिन अब एक सिस्टम का एप्लीकेशन करके जिसका नाम होगा हेज स्पेस। तो स्टेटिस्टिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, मोर प्रॉपर वे में समझने के लिए जिस नोमेनक्लेचर का यूज करेंगे हम लोग, उसी का नाम होगा हेज स्पेस। तो लोकेशन को प्रॉपर या मोर प्रॉपर वे में समझने के लिए हेज स्पेस बनाया गया है। अब इसका ओरिजिन क्या है, आइए समझते हैं एक कंटेंट के द्वारा। एक नाम होगा हेज स्पेस। हेज स्पेस, हेज मीन्स कला, स्पेस मीन्स स्थान, कब पार्टिकल किस कला में होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटिस्टिकल सिस्टम है, तो इस सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब ये पार्टिकल्स दो स्टेट में रहेंगे, तो एक होगा स्टैटिक सिस्टम और एक होगा डायनेमिक सिस्टम। तो देखिए, कोई भी स्टेटिस्टिकल सिस्टम होगा उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और ये पार्टिकल्स दो सिचुएशन में होंगे, स्टैटिक सिस्टम में होंगे या डायनेमिक सिस्टम में होंगे। तो स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में स्टैटिक सिस्टम का मतलब होगा कि पार्टिकल्स कहीं रेस्ट पोजीशन में होंगे, तो उनका लोकेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। डायनेमिक सिस्टम का मीनिंग होगा कि पार्टिकल मूवमेंट कंडीशन में होंगे। तो यहाँ पर जो होगा, पार्टिकल्स आर situated in the rest state are situated in the rest state are a single microstate सिंगल माइक्रो स्टेट में होंगे। जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल कोई है, इस तरह से 4 स्टेट या और इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो कोई पार्टिकल है ऐसे अपने अपने स्टेट में रेस्ट कंडीशन में है, सिंगल माइक्रो स्टेट में मौजूद है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टैटिक सिस्टम। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है, यही पार्टिकल एक सिस्टम में पार्टिकल इन ए माइक्रो स्टेट्स है। अगर डायनेमिक सिस्टम है, इसका मतलब है पार्टिकल्स
are always in the movement situation are transfer from one microstate to another microstates। तो इसका मीनिंग है कि जैसे कोई सेल है इस तरह से, तो इसमें एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल होगा ऐसे, तो ये मूव करके दूसरे में जा सकता है, ये इसमें आ सकता है, कहीं मूवमेंट होगा, ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर पार्टिकल एक इस माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये इंटरेक्टिव मोड में हमेशा रहेगा। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में जाता है तो इंटरेक्शन का चांस बनेगा, और ये आइसोलेट होगा, एक पार्टिकल अपने अपने स्टेट में बने रहे तो स्टैटिक सिस्टम होगा। तो इनका पोजीशन इजीली फाइंड किया जा सकता है, लेकिन इनका पोजीशन इजीली फाइंड करना संभव नहीं होगा। इनकी प्रोबेबिलिटी कब कहाँ होगी, किस बॉक्स में होगी, क्योंकि ऑलवेज मूवमेंट कंडीशन में है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है, आसानी से स्टैटिक सिस्टम है, रेस्ट पार्टिकल है, एक पार्टिकुलर प्लेस पर फिक्स पोजीशन में है, तो हम लोग इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं, प्रोबेबल स्टेट बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है तो हम लोग इसको डायरेक्ट प्रोबेबल स्टेट फाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी को सर्टेन करना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके सिचुएशन को समझने के लिए पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट जरूरी होंगे। पोजीशन भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। जैसे गैस को किसी बॉक्स में बंद करके टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका पोजीशन, मोमेंटम दोनों, यानी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज होने लगेगी, तो वो होगा डायनेमिक सिस्टम। तो डायनेमिक कंडीशन में प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए कैसा स्टेट डिफाइन होगा, तो उसी को हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे फेज स्पेस के रूप में। और ये फेज स्पेस क्या बताएगा, यहीं से स्टार्टिंग इसकी होगी कि कोई स्टेटिस्टिकल सिस्टम है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और ये पार्टिकल स्टैटिक सिस्टम है, तो उसका स्टेटिस्टिकल लैंग्वेज में पार्टिकल जो होगा माइक्रो स्टेट में, रेस्ट स्टेट में मिलेगा। अगर डायनेमिक सिस्टम है तो उसका पार्टिकल माइक्रो स्टेट में ट्रांसफर रहेगा, मूव करता रहेगा, कभी इसमें से इसमें जाएगा, कभी इसमें से इसमें आएगा, ये कभी इसमें जाएगा, कभी ये इसमें जाएगा, ट्रांसफर मोड में हमेशा रहेगा। तो इस तरह के कंडीशन को कहा जाएगा डायनेमिक स्टेट, और इसको कहा जाएगा स्टैटिक स्टेट। जैसे और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लीजिए कि एक मैटर है, उस मैटर में एटम है और एक कंडक्टर है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन एटम के किस ऑर्बिट में है उसका सिचुएशन फिक्स होगा, माइक्रो स्टेट फिक्स होगा, तो हम लोग जल्दी इसको लोकेट कर लेंगे, पार्टिकुलर पोजीशन को डिटरमाइन कर लेंगे। लेकिन अगर वही कंडक्टर में करंट फ्लो के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, डायनेमिक स्टेट में आ जाए, तो उसका पोजीशन फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी निकालना कब किस स्टेट में है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कार्य होगा। तो उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिकल सिस्टम में जो मैकेनिज्म यूज किया जाएगा वही ओरिजिन होगा फेज स्पेस का।
तो ये स्टैटिक सिस्टम होगा तो ये डायनेमिक सिस्टम होगा। कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड होता है कि कौन सा स्टैटिक होगा, कौन सा डायनेमिक होगा। तो ये दो कंडीशन होगा। अब देखिए इसमें जो पार्टिकल्स होंगे स्टैटिक सिस्टम में, इनमें दो चीज़ें आएगी। जैसे एक स्टैटिक सिस्टम है और एक डायनेमिक है, तो इसमें जो कंडीशंस आया है, अब स्टैटिक सिस्टम का नेचर होगा कि इसमें पर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, थ्री पोजीशन coordinates x, y, z are required। ये इसमें रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट, अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ऐसे कहीं भी 3D है, तो x, y, z थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट इसके पार्टिकल के किसी भी पोजीशन पर पाई जाने की जो संभावना होगी x, y, z होगी। यानी इनका लोकेशन कार्टेशियन सिस्टम में या किसी प्लेन में हम लोग थ्री कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसमें पार्टिकल है, डायनेमिक स्टेट में पार्टिकल है, तो इसमें देखिए फॉर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स थ्री positions as well as three velocity are more proper। वेलोसिटी से प्रॉपर मोमेंटम होता है, क्योंकि पार्टिकल का मास भी होगा और वेलोसिटी भी होगा। थ्री वेलोसिटी आर मोर प्रॉपर, थ्री मोमेंटम coordinates are required। तो इसमें थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे पी एक्स इक्वल टू एम इंटू वी एक्स, पी वाई इक्वल टू एम इंटू वी वाई, पी जेड इक्वल टू एम इंटू वी जेड। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे, इसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। अब इसका मीनिंग ये है कि इस कंडीशन में तो पोजीशन केवल हम लोगों को फाइंड करना होगा, कौन पार्टिकल किस सिचुएशन में है, किस माइक्रो स्टेट में है, किस एनर्जी स्टेट में है, किस सेल में है, या किस हम लोग ऑर्बिट में कह सकते हैं कि है। तो इस पोजीशन रिक्वायर होगा इसका। इसमें जो पार्टिकल होगा कब इस सेल में था, पोजीशन था, वेलोसिटी था, तो कब वेलोसिटी कहाँ पर कितनी होगी, पोजीशन कहाँ होगा। तो इसमें थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट एज वेल एज थ्री वेलोसिटी आर मोर प्रॉपर, थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर होंगे। तो वेलोसिटी से अच्छा जो पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ लिया जाएगा वो होगा मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो मोमेंटम में तीनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, मास वेलोसिटी। तो इसमें थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स देखिए, ओरिजिन समझना है, थ्री कोऑर्डिनेट्स है एक्स, वाई, जेड। अब इसमें थ्री परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स लेंगे, जैसे इसको हम लोग पी एक्स मान लेंगे, इस पर परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये वाई एक्सिस है, पी वाई,
और इस पर परपेंडिकुलर होगा एक पी जेड एक्सिस। तो इसमें मोमेंटम स्पेस होगा, जैसे आपका ये सपोज कीजिए कि पोजीशन कोऑर्डिनेट बता रहा है ऐसे यहाँ से यहाँ यहाँ पर, तो ये बताएगा मोमेंटम कोऑर्डिनेट को बताएगा। जैसे आप इसमें कोई भी प्लेन लेते हैं तो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसमें इस पर भी ले सकते हैं। तो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट, और इसको ऐसे दिखाया जाएगा, इसका मतलब है कि x के परपेंडिकुलर y होता है, y के परपेंडिकुलर z होगा ये x के, तो इसी तरह px के परपेंडिकुलर py होगा, अब py के परपेंडिकुलर pz, या pz इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी है। तो इसमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स जो होंगे रिक्वायर्ड होंगे। अब इन्हीं रिक्वायरमेंट से स्पेस बनेगा। अब तक जो हमारा कंसेप्ट था कोऑर्डिनेट्स का, देखिए डायनेमिक सिस्टम की समस्या को सॉल्व करने के लिए जो व्यवस्था बनाया गया है स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, दोनों को हम लोग ओरिजिनेट किए। इसका कंडीशन क्या होगा, तो इसको सही तरीके से सॉल्व करने के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन पार्टिकल का फाइंड करने के लिए, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए कि कब किस स्टेट में होगा, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। सपोज कीजिए कि मैथमेटिकल प्लेन लेते हैं, कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड, या आर थीटा फाई, या आर फाई जेड, सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कार्टेशियन। तो ये तीनों पोजीशन को ही बताएगा, चाहे किसी में भी ले लिया जाए। लेकिन यहाँ पर है कि पोजीशन के साथ साथ इसका वेलोसिटी चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, तो पोजीशन भी चेंज होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स जो होंगे सफिशिएंट नहीं होंगे। तो इसको नेसेसरीली एंड सफिशिएंटली अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, हमारे पास जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा इनमें से कोई भी, और 3 वेलोसिटी और मोमेंटम कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। तो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट लिया जाएगा और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स लिया जाएगा। अब पी एक्स का मीनिंग है कि इसमें वेलोसिटी है एम बी एक्स, तो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, लेकिन वेलोसिटी कोऑर्डिनेट से ये मोर प्रॉपर होता है, मोर एग्जैक्ट होता है, मोर कंप्लीट होता है, मोर परफेक्ट होता है ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो मोमेंटम के रूप में ही लिया जाएगा। इस तरह से मोमेंटम रेंज लेंगे, वेलोसिटी रेंज लेंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज लेंगे, वेवलेंथ रेंज लेंगे, एनर्जी रेंज लेंगे, कोई भी रेंज लिया जाएगा तो ये अपने आप आने लगेगा, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम और एनर्जी का भी रिलेशन है। मोमेंटम इक्वल टू √2m/e, मोमेंटम इक्वल टू m इंटू v, दोनों है। अब मोमेंटम इक्वल टू जो होगा, अगर हम लोग पार्टिकल्स लेते हैं E/c, तो ये हो गया E/c को लिखते हैं न्यू और लेमडा, तो इस रूप में आने लगेगा ये। तो यहाँ से लेमडा भी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा, एनर्जी भी आ जाएगा, वेलोसिटी भी आएगा, मोमेंटम भी आएगा। तो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो हम लोग इसमें वेलोसिटी को लेते हैं तो सीधे इसी से लेते थे, dx/dt इक्वल टू vx, dy/dt इक्वल टू vy, ऐसे। तो इसी से वेलोसिटी निकलता था। लेकिन हमारा मोमेंटम कोऑर्डिनेट होगा और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट होगा, अलग अलग होगा, और दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाएगा कि पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट को अंडरस्टैंड समझने के लिए, तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं सिंपल स्पेस। और जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, उसका नाम रखे हैं फेज स्पेस, फेज स्पेस।
ये मोर एग्जैक्ट पार्टिकल के नेचर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, या फेज मतलब कला को, कब पार्टिकल किस कला में है, किस पोजीशन पर है। वेव है तो वेव के रूप में भी काउंट कर लेंगे, पार्टिकल है तो पार्टिकल के रूप में भी काउंट कर लेंगे, दोनों प्रोबेबिलिटी इसमें मिलेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं ये ओरिजिन होगा फेज स्पेस का और ये ओरिजिन होगा सिंपल स्पेस। अब यही सिंपल स्पेस जो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, पोलर कोऑर्डिनेट होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है, और ये फेज स्पेस जो होगा इसमें दो टर्म आएंगे। अब दो टर्म का मतलब यहाँ पर हो गया कि एक होगा पोजीशन स्पेस और एक हो गया मोमेंटम स्पेस। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है फेज स्पेस, और ये ओनली पोजीशन स्पेस होगा, सिंपल स्पेस कहते हैं। इसको आप एक्स वाई जेड में लेते हैं या आर थीटा फाई में लेते हैं। कार्टेशियन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का जिक्र आप लोगों के सामने कई बार होता आया है, तो सिंपल स्पेस कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 3 पोजीशन स्पेस और 3 मोमेंटम स्पेस लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा फेज स्पेस। तो फेज स्पेस को यहाँ से अगर आप डिफाइन करते हैं कि किसके लिए डिफाइन होगा, तो डायनेमिकल सिस्टम के लिए, जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी एज वेल एज पोजीशन दोनों कंटिन्यूअसली चेंज होने लगे, तो उस समय पार्टिकल कब कहाँ किस कंडीशन में होगा, किस स्टेट में होगा, इसको हम लोग प्रोबेबल बनाने के लिए फेज स्पेस निकालते हैं। और फेज स्पेस को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे स्पेस में, और उस स्पेस की हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन वेज। क्या होगा, एनर्जी स्टेट में पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना एनर्जी रेंज है तो कितना पार्टिकल उसमें रह सकता है, ये सारी प्रॉपर्टीज फेज स्पेस के द्वारा स्टैटिस्टिकल सिस्टम में या क्वांटम सिस्टम में, या इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लासिकल मैकेनिक्स में भी कहते हैं, लिया जाता है। तो यहाँ पर फेज स्पेस की ओरिजिन हो गया डायनेमिक सिस्टम के लिए। डायनेमिक सिस्टम को हम लोग समझने के लिए लेंगे कि पार्टिकल जो होगा एक माइक्रो स्टेट से दूसरे माइक्रो स्टेट में कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता रहेगा। तो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस कहती है माइक्रो पार्टिकल के लिए कि ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विथ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज। तो कंटिन्यूअसली रैंडमली वो मूव करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, और वेलोसिटी सभी संभव वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअस मूव करेंगे। तो वेलोसिटी को 3 डायमेंशनल स्पेस में लिया जाएगा, या मोमेंटम को, तो एक डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन। पोजीशन के लिए एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर होंगे तो उसी तरह पी एक्स पी वाई पी जेड भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इसी से फेज स्पेस का कंसेप्ट मिला है कि किसी भी पार्टिकल का स्पेस में अगर हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन या फेज मतलब कला किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है, किस स्थान पर है, किस समय कितनी वेलोसिटी है, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिलेगा। तो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को कंबाइंडली कहा जाता है फेज स्पेस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग एक टर्म लेते हैं, इफ वी वांट टू फाइंड एन एग्जैक्ट और ए कंप्लीट location of the particles
in a dynamic system, then we need three positions coordinates x, y, z, and also three momentum coordinates px, py, pz। तो थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे और थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए, द combination of these position coordinates and momentum coordinates is called phase space। तो इनके कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है फेज स्पेस। तो फेज स्पेस इज मोर प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायनेमिकल सिस्टम। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि फेज स्पेस किसके लिए यूज होगा, कहाँ पर इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं फेज स्पेस को, और सिंपल स्पेस बताया गया। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो फेज स्पेस है तो ये होता है, देखिए आप लोग, मोर प्रॉपर coordinates of a dynamical system। तो फेज स्पेस का मीनिंग होगा मोर प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम इज कॉल्ड फेज स्पेस। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये मोर प्रॉपर होगा। मोर प्रॉपर का मीनिंग है कि डायनेमिकल सिस्टम में जब भी पार्टिकल मोशन में होगा तो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चेंज होगा। उस चेंजिंग के कारण थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और उसी कोऑर्डिनेट्स से जो स्पेस बनेगा उसको कहा जाता है फेज स्पेस। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं ऐसे, सपोज कीजिए कि एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई, तो ये एक स्पेस को गेन कर रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। तो इसको हम लोग कहेंगे पोजीशन स्पेस, और इसका जो वॉल्यूम होगा उसको dv से दिखाया जाएगा, dx, dy, dz, या v इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रल dv, या इंटीग्रल फ्री इंटीग्रेशन लेंगे इसमें से dx, dy, dz। तो इसको कहा जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट। पोजीशन स्पेस होगा ऐसे, वॉल्यूम एलिमेंट लिया जाएगा। अब देखिए, मीनिंग कैलकुलेशन के साथ समझना है।
कि डिफिनीशन क्या है, मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेस कैसे बनेगा, उसका वॉल्यूम या एरिया कैसे निकलेगा। तो 3 डायमेंशन में वॉल्यूम का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो वॉल्यूम को बता रहा है, ये वॉल्यूम एलिमेंट कहा जाएगा, इसे निकलेगा। अब दूसरा चीज है दूसरा चीज हम लोग लेंगे, जैसे फ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है कहीं भी, तो एक को पी एक्स मान लें, पी वाई, पी जेड। तो ये एक स्पेस होगा ऐसे, ये दूसरा स्पेस होगा, तो ये एक स्पेस ऐसे कवर कर रहा है सपोज कीजिए, और ये एक तीसरा स्पेस 3D में होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम आज से आप लोग समझेंगे मोमेंटम स्पेस। तो ये मोमेंटम स्पेस का जो वॉल्यूम होगा, इसको डी गामा से दिखाते हैं, ऐसे गामा ले लेते हैं या कोई नोटेशन ले लेंगे। तो ये होगा डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड। उस वही कंसेप्ट है, वॉल्यूम का फार्मूला 3 डायमेंशनल में होता है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये होगा। अब इसको हम लोग ले लेंगे, गामा अगर निकालते हैं वॉल्यूम मोमेंटम स्पेस का, ये तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डी गामा, या इसमें भी 3 फंक्शन है एक्स वाई जेड, तो इसको लिखेंगे डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड। तो ये होगा वॉल्यूम एलिमेंट है, तो ये मोमेंटम एलिमेंट या वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस को बताएगा। ये वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस। तो इसको आप कंसीडर करेंगे वॉल्यूम क्या होगा। अब दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो फेज स्पेस बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस जो होगा, तो इसमें देखिए 3 डायमेंशनल पोजीशन स्पेस है और 3 डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस है। तो इन दोनों को मिला देने से जो वॉल्यूम बनेगा उसको कहा जाता है 6 डायमेंशनल स्पेस। तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे ऐसे, यहाँ पर एक टर्म देखिए, टोटल वॉल्यूम इन द फेज स्पेस इज, टोटल वॉल्यूम इन द फेज स्पेस इज, टोटल वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे तो इसको डी टाउ से दिखा देते हैं ऐसे। अब ये हो जाएगा डी भी इंटू डी गामा, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स, डी वाई, डी जेड इंटू डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम एलिमेंट। तो स्मॉल वॉल्यूम लिया जाता है, इसको वॉल्यूम एलिमेंट कहते हैं। अब टोटल वॉल्यूम निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू इंटीग्रल डी टाउ इक्वल टू इंटीग्रल तो 3 इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड के लिए और 3 इंटीग्रेशन इसके लिए, मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड। तो ये बताएगा टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम का मतलब है टोटल स्पेस ऑफ फेज स्पेस, 6 डायमेंशनल स्पेस
होगा। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू मिल जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है, 3 और 3 मोमेंटम। नोटेशन पहले सीखना है, कैसे कैलकुलेशन होगा ये भी आएगा, dpz ऐसे मिलेगा कंप्लीट वॉल्यूम। अब इसको हम लोग कहते हैं v और इसको कहते हैं गामा, v और गामा। तो टाउ इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम है पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम इनटू मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम, वेयर v इक्वल टू लिया जाएगा ये dx dy dz, और गामा का मतलब है इंटीग्रल dpx dpy dpz। तो ये पोजीशन के लिए है, और ये मोमेंटम के लिए है, मोमेंटम पोजीशन के लिए होगा। तो दोनों के लिए अब कैलकुलेशन हमको वो मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, पोजीशन स्पेस में क्या करेंगे, फेज स्पेस का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये नोमेनक्लेचर यूज होगा। मोमेंटम स्पेस वेलोसिटी या मास से बनेगा, पोजीशन स्पेस प्योर एक्स वाई जेड होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, इससे बनेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है 10 फेज स्पेस इज ए 6 डायमेंशनल स्पेस, 6 डायमेंशनल स्पेस, और ये 6 डायमेंशनल होगा एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, 6 डायमेंशनल स्पेस होगा। अब ये 6 डायमेंशनल स्पेस इसमें है, इन विच 3 पोजीशन स्पेस एंड 3 मोमेंटम स्पेस एग्जिस्ट या इंक्लूडेड आर इंक्लूडेड। तो इसमें ये टर्म होगा। तो बेसिकली देखिए हम लोग फेज स्पेस का ओरिजिन कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इसमें ये मिला कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है, जैसे सपोज कीजिए कि गांव में एक कुआं है, तो वो फिक्स जगह पर है, किसी के घर के आसपास है या कहीं पर है, फिक्स जगह पर है, तो उसमें से पानी निकालने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी कहीं से वहां पहुंचेगा ऐसे, तो यहाँ पर उसकी पानी लाने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, कोने कोने से आदमी इकट्ठा हो जाए। अगर यही आजकल वाटर डिस्ट्रीब्यूटर टैंक है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वाटर टैंक है, इस तरह से आप डब्बे में पानी ले करके कहीं ना कहीं जा रहे हैं, दे रहे हैं किसी को। तो यहाँ पर ये स्टैटिक सिस्टम था, एक जगह था। अब ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया, तो ये कहीं भी कुआं के रूप में, जैसे ये कुआं होता है वैसे ये भी है, इसको उठा करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो ये डायनेमिक सिस्टम में है, आपके घर चला जाएगा, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, लेकिन कुआं को कहीं नहीं ले जाएंगे, इसमें से वाटर भर कर ले जाएंगे। तो ये डायनेमिक सिस्टम है। अब ये है कि आपको इसकी आवश्यकता है, तो आप पूछेंगे कि कहाँ पर हो, वेयर आर यू, वेयर कहाँ पर हो। और दूसरा चीज होगा कि
किस चीज़ से आ रहे हो, तो पोजीशन आपका जानना चाहता है ये लोकेशन में। और फिर कहता है कि आपके पास कन्वेनियंस क्या है, किस चीज़ से आप हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो कहता है कि बाइक से आ रहे हैं या पिकअप से आ रहा है, कोई नाम ले रहा है। तो उसका मतलब है कि कैसे आप आ रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी क्या है, आने की, हमारे घर आने की वेलोसिटी क्या है। तो ये डायनेमिक सिस्टम होगा। और यहाँ पर डायनेमिक सिस्टम का मीनिंग हो गया कि पोजीशन भी और वेलोसिटी भी जानेंगे कि कितना देर में हमारा फंक्शन पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डायनेमिक सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, उसके पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, उसमें प्रोबेबल स्टेट या पार्टिकल के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, कितना देर में दूसरे स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ये है डायनेमिक सिस्टम का हम लोग पोजीशन जानते हैं। तो इसके लिए फेज स्पेस जरूरी होगा, और फेज स्पेस की ओरिजिन कोई भी इसी रूप में एक्सप्लेन करेगा। तो आप लोगों को भी इसी रूप में समझने के लिए प्रयास करना है क्या होगा। अब देखिए, आप डेली इसका यूज करते हैं। जैसे अभी आप मान लीजिए कि ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, ऐसे ट्रेन की बोगी है, माइक्रो स्टेट में सीट पर सभी बैठे हैं। एक टीटी आता है, तो कुछ लोग टिकट नहीं लिए रहते हैं, तो कहते हैं, पता करते हैं कि वो किस बोगी में है, कहाँ पर वो है। तो उसका पोजीशन ज्ञात करता है जो विदाउट टिकट चल रहा है। और देखो तो कितना तेजी से चेक कर रहा है कि सभी को धीरे धीरे चेक करते हुए आ रहा है, वेलोसिटी उसकी क्या है। तो आप उसके अनुसार अपना पोजीशन बदलेंगे, चेंज करेंगे। तो डायनेमिक सिस्टम यही होता है कि डायनेमिक सिस्टम में दोनों मूव कर रहे हैं, पोजीशन और वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए जो 6 डायमेंशनल ये टर्म है, ये सॉल्व किया जाता है। तो टोटल वॉल्यूम मिलता है, यानी टोटल एक्वायर वॉल्यूम जो होगा फेज स्पेस का, पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट के रूप में इसे मिलेगा। 3 इसमें मल्टीपल इंटीग्रेशन है 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए, और 3 इंटीग्रेशन है 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए। दोनों को मिलाकर इतना लिख सकते हैं, ये टर्म है वॉल्यूम का, फेज स्पेस का। तो फेज स्पेस को कुछ लोग 6 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं, और इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट 3 है, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। और डायनेमिक सिस्टम के लिए ये होल्ड करेगा, कहीं भी डायनेमिकल सिस्टम के लिए लागू किया जाएगा। स्टैटिक सिस्टम है तो उसमें केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट से आप पार्टिकल के कंप्लीट लोकेशन या एग्जैक्ट सिचुएशन की भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन डायनेमिकल सिस्टम है तो उसमें हमको 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट के थ्रू ही कोई भी भविष्यवाणी करना होगा कि उसका लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग ओरिजिन ऑफ फेज स्पेस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। और इसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, कितने कोऑर्डिनेट होंगे, कितना डायमेंशन का स्पेस होगा, और डायनेमिकल सिस्टम के लिए उपयोगी होगा या स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए उपयोगी होगा। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन किए फेज स्पेस कंटेंट के थ्रू। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका मिनिमम साइज कितना होगा, और डिवाइड कैसे होगा, एनर्जी स्टेट, मोमेंटम स्टेट या वेवलेंथ स्टेट के रूप में कैसे ये एक्सप्लेन होगा। अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। तो इसमें हम लोगों का मेन टारगेट था कि अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो एक मोस्ट वांटेड नोमेनक्लेचर है फेज स्पेस, इसको कैसे समझें, इसको समझने में किस किस नोमेनक्लेचर का यूज़ करें, और उस नोमेनक्लेचर से हमारा प्रीवियस रिलेशन क्या है। तो पोजीशन हम जानते हैं पहले से, मोमेंटम जानते हैं, मोमेंटम क्यों लिया जा रहा है ये बताया गया डायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी में, पोजीशन क्यों लेंगे ये बताया गया, दोनों को कंबाइंड कैसे करेंगे ये बताया गया, कंबाइंड फार्म को क्या कहते हैं ये बताया गया। तो वही कंबाइंड फार्म जो होता है 6 डायमेंशनल स्पेस होता है, उसी डायमेंशन को कहा जाता है फेज स्पेस।
तो ये ओरिजिन है फेज स्पेस का, और फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम के बारे में ये कंसेप्ट लिया गया। स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट होगा, ऐसे लिख सकते हैं। टोटल वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा ये निकाल सकते हैं। इसमें से 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए होगा, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए होगा, तो इसका वॉल्यूम भी हो गया, पीछे हम लोग एक्सप्लेन किए। और इसका वॉल्यूम गामा से दिखा देते हैं ऐसे। तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस इनटू वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। अभी की वैल्यू इतना लिया गया है और गामा की वैल्यू ये लिया गया है। एक पोजीशन कोऑर्डिनेट को बताएगा, तो एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट को बताएगा। तो आगे हम लोग गामा स्पेस, म्यू स्पेस और डिवीजन ऑफ फेज स्पेस पढ़ेंगे। मिनिमम साइज ऑफ डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल क्या होगा, ये सब अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।